आज मैं इन 2 नींबू को दबाकर उनकी रस निकाल दूंगी। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो इंडिया गॉट टैलेंट, आप लोगों ने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा ये अभी लाइमलाइट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो क्या इस शो को बंद कर दिया जाएगा, या फिर इनको जेल हो जाएगी, या फिर इनको फांसी हो जाएगी, या फिर इनका एनकाउंटर हो जाएगा? तो इस वीडियो में हम इस बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे हुई है वो बहुत ही छोटी चीज़ है, इतनी कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं हुई थी। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे अभी वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे ट्वीट्स आए हैं। तो इन वीडियोज़ के अंदर, इन ट्वीट्स के अंदर यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे हो चुकी है कि इनको अब फांसी देने तक की यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे कर दी गई है। प्रदर्शन किसलिए किया जा रहा है? क्या ये माता पिता का महत्व करिए। अब सब बोला है, झीलता बातें बोली इन चैनलों के माध्यम से। ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे, सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे, और इन लोगों पर किस तरीके से शब्द गए इनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में। जो रणवीर इलाहाबादिया है या फिर समय रैना है, इनको फांसी देने तक की यहाँ पे बात कर दी गई है, और इनका एनकाउंटर कर देने तक की यहाँ पे बात हो चुकी है। तो क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि इनका एनकाउंटर ही यहाँ पे कर दिया जाए? इनको दाऊद इब्राहिम के साथ में भी यहाँ पे कनेक्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको मैं लिंक वगैरह दे दूंगा ट्वीट वगैरह के, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी क्या इन्हें सच में इतनी बड़ी बात यहाँ पे हो गई थी कि इन्हें फांसी और इन्हें डायरेक्ट एनकाउंटर यहाँ पे कर देना चाहिए था? और इसके आप अभी जाके देखोगे तो सारे जो भी इसके शोज़ आए थे, वो सारे एपिसोड्स यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे हो चुके हैं, यहाँ पे हटा दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अभी आप जाके जब लिंक पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास में है, तो वहाँ पे सारे के सारे लिंक्स, वहाँ पे शोज़ को वहाँ पे हटा दिया गया है। उस सब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज यहाँ पे हो चुकी है। जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट और जितने भी यहाँ पे है ना जज आए थे पुराने एपिसोड्स में, नए एपिसोड्स में, सबके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। तो सिर्फ एक कमेंट यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन उनकी थी, उसके ऊपर इतना बड़ी यहाँ पे बात बन चुकी है। आपको वो लाइन पता होगी, इतनी बड़ी वो लाइन थी कि यहाँ पे केस बनना यहाँ पे ज़रूरी था। उस शो को यहाँ पे पूरे हो सकता है उस लाइन को कर देना था, लेकिन क्या पूरे शो को, जितने भी अब तक एपिसोड आए हैं, सबको हटाना यहाँ पे सही था? क्योंकि अभी तक सारे एपिसोड, अभी आप जाके देखोगे ना, जितने भी एपिसोड है वो सारे की सारे वहाँ से हटा दिए गए हैं। मेंबर ओनली और जो भी पब्लिकली थे, वो सब कुछ यहाँ पे हटा दिए गए, जितने भी शोज़ यहाँ पे हुए थे। अब इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, पुलिस तक स्टूडियो में यहाँ पे पहुँच चुकी है जहाँ पे ये रिकॉर्ड होता था। और जितने भी है ना कॉमेडियन, या फिर जितने भी यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, पहले उनके खिलाफ थे, अभी भी उनके खिलाफ हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे वो ये बोल रहे हैं कि ये शो बिल्कुल ही बेकार है, ये शो बिल्कुल बेकार है। लेकिन अभी जस्ट प्रेजेंट वो है ना, इस वक्त समय रैना के साथ में, कि इन्हें कोई एफआईआर या फिर इस तरीके से कोई लीगल एक्शन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। हाँ, इनको थोड़ा सा फ़िल्टर करके आप गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करके यहाँ पे कर देना था, लेकिन इन्हें नहीं, इस तरीके से इनको केस वगैरह नहीं करना था। ध्रुव राठी ने काफ़ी ट्वीट्स और स्टोरीज़ यहाँ पे लगाई है कि यहाँ पे है ना, ये शो को मैं पहले भी प्रमोट नहीं करता था, इस चीज़ पे पहले भी मैं खिलाफ था, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं मानूंगा कि है ना, इनको यहाँ पे फांसी के लिए बोलना, इनका एनकाउंटर करना, या फिर इनको जेल में डालना, वो चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल यहाँ पे चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी इससे बड़े काफ़ी ज़्यादा मुद्दे, अभी इंडिया में बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं, तो उन मुद्दों पे ज़्यादा यहाँ पे बात होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ, कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, तो किसी ने, मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरियाँ पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ, लोगों का तो चलो बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से, कि हाँ भाई इंडियाज़ गॉट टैलेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने? क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो, कि वो रहे थे क्या, या ऑर्डर कर दिया उन्होंने किसी का? तुम्हारे देश में बेल पे आके दोबारा लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं, वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मज़ा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा। सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा भाई। उन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम केसेस है पूरे वर्ल्ड में, जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर उबालो, वो भी इंग्लिश में। वो बात अलग है, जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे में। और भाई मैं देख रहा हूँ ये समय का शो बैन कर दो, समय का शो बैन करने से क्या होगा? एग्जाम्पल सेट करो भाई। ये जो हमारे देश का युवा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, जिसको समय पीछे ला रहा है, जो अपने जोक सुना के, इनसे बोलो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे कि कैमरे के सामने आती समय के सर में एक चिप डालो, वो चिप फट जाए, समय मर जाए, ऐसी चीज करके दिखा दो। शो बैन करने से कुछ नहीं होगा, कल को कोई और बनाएगा शो, और वो जो लड़की थी साथ में, उसको बोलो तो अपने पापा के साथ रहे 1 साल, उसकी
तो क्या सच में ये मतलब इतनी बड़ी बात है? अभी आपको काफ़ी ज़्यादा लक्ष्य चौधरी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ यहाँ पे लगा चुके हैं। और आपको काफ़ी स्टोरीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे, इस शो के खिलाफ थे और बहुत सारे इस शो पे आना नहीं चाहते थे, बहुत सारे लोग इसको डिलीट करवाना चाहते थे। लेकिन अभी जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे इनके सपोर्ट में हैं कि हाँ, इन्हें इस चीज़ों से अलग यहाँ पे करना चाहिए। कोई भी एफआईआर या फिर कोई भी लीगल एक्शन इनके ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि इनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, कमेंट बॉक्स के अंदर भी है ना, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ वगैरह भी देख रहा था, तो उनके कमेंट बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी कि नहीं, इन्हें तो जेल ही होनी चाहिए या फिर इन्हें तो फांसी दे दो। तो वो चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई इतनी सी बात पे कोई फांसी देना या फिर एनकाउंटर करना। एनकाउंटर बहुत बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। आपको बहुत मतलब लोग इस तरीके के कमेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि एनकाउंटर ही इन लोगों का कर दो, तो वो बहुत ही मतलब नासमझी वाली बात भी यहाँ पे बन जाती है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग भी क्या इनका ऐसी तरीके से कोई चीज़ चाहते हो या फिर सिर्फ ये चाहते हो कि बस इनके एपिसोड डिलीट हो जाए या फिर एपिसोड बस वो एपिसोड डिलीट भी ना हो, उन पे बस एक फ़िल्टर वहाँ पे लग जाए। उनकी कोई टीम बिठा के उसको एक फ़िल्टर लगा के उन एपिसोड को दोबारा यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे कर दे। या फिर आप सिर्फ ये चाहते हो कि हाँ, सच में इन्हें जेल ही यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी अभी तक गवर्नमेंट का या फिर अभी तक कोर्ट का कोई भी फैसला इसके अगेंस्ट या फिर इसके साथ में यहाँ पे नहीं आया है कि इन्हें जेल होगी या फिर कुछ भी होगा। अभी सिर्फ एफआईआर यहाँ पे हुई है, अभी सिर्फ लोगों की कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिया गॉट टैलेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल शो है। ये काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा वायरल शो था कि इंटरनेट के ऊपर है ना, समय रहना केबीसी तक की यहाँ पे आ गए थे। मतलब इतना वायरल था कि केबीसी ने इनको यहाँ पे बुलाया था, केबीसी ने इनको बुलाया था। तो क्या ये इसको सच में इस शो को मतलब इस तरीके से ख़त्म करना, लोगों को गाली देना या फिर और सबके खिलाफ जितने भी जो लेटेस्ट एपिसोड आया था, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा के खिलाफ, रणविजय इलाहाबादिया, समय रैना, सबके खिलाफ यहाँ पे केस यहाँ पे दर्ज हो चुका है। आप काफ़ी ज़्यादा ट्वीट वगैरह भी वहाँ पे देख सकते हो। इन इन सब के खिलाफ यहाँ पे होना और जो पुराने कंटेस्टेंट थे उनके खिलाफ भी यहाँ पे हो चुका है केस, एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चालू हो चुकी है। इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये क्या मतलब कि इन्होंने क्या बोला है, वो पब्लिकली है, सबके सामने है, इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उस पार्ट को ट्रिम यहाँ पे कर देना चाहिए था, जो भी इसमें गलत यहाँ पे लगा था। लेकिन इस तरीके से नहीं कि इनके खिलाफ ऐसा कुछ भी यहाँ पे होना था। तो तब तक अगर कोर्ट जब तक फैसला यहाँ पे नहीं सुना देती तो कोई भी यहाँ पे कोई भी जजमेंट यहाँ पे पास नहीं कर सकता है। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या यहाँ पे इसका जजमेंट आता है कोर्ट की तरफ से। तो तब तक के इंतज़ार करते हैं और इसका रिजल्ट मतलब इसका जजमेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हवा में मतलब वायरल यहाँ पे इसको इस मामले ने आग यहाँ पे पकड़ रखी है। तो बहुत ही जल्दी इसका भी अनुमान आएगा।